जो जुमला फेंकते हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने का, पहले ये गृह युद्ध तो रुकवा लीजिए। असलियत यह है कि मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री जी, अगर आपको अपनी यूएस की पैकिंग से फुर्सत मिल जाए तो संज्ञान लीजिए और स्थिति में सुधार बहाल करने के लिए प्रयास करिए। द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं राशिद निराला आपके साथ। दोस्तों, मणिपुर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। अब विपक्षी दल खुलकर सामने आ रहे हैं और तो मणिपुर में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है उसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं। और आज तो एक और खबर है दोस्तों कि जो वहां पर मणिपुर में भाजपा के साथ गठबंधन में एनपीपी है एक दल, उसने ये तक कह दिया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें गठबंधन को लेकर विचार करना पड़ेगा और विपक्ष के साथ भी जाना पड़ सकता है। यानी साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि अगर आप हिंसाएं रोक नहीं सकते, गृह युद्ध रोक नहीं सकते, तो हमें गठबंधन तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये कहा गया है एनपीपी की तरफ से, जो वहाँ पर बीजेपी के साथ गठबंधन में है। हालांकि बीजेपी वहाँ पर बहुमत में है, लेकिन ये जो पार्टियाँ हैं ये बीजेपी के साथ वहाँ पर गठबंधन में है। और इन्होंने सीधे और साफ तौर पर ये चेतावनी दी है कि अगर आप गृह युद्ध नहीं रोक सकते तो हम इस गठबंधन के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। आपको बताना चाहूँगा वहाँ पर जिस प्रकार के हालात हैं, करीब 100 से ज़्यादा लोगों की जान वहाँ पर जा चुकी है और अभी 1-2 दिन के अंदर वहाँ पर कुछ मंत्रियों के घरों को भी जला दिया गया। तो ये हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के साथ वहाँ के जो दल हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ के जो नेता थे, और प्रधानमंत्री से बार बार यही अपील कर रहे हैं कि आप हमें बातचीत के लिए टाइम दीजिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही कहा है कि प्रधानमंत्री जी, आप अपने अमेरिका दौरे से पहले विपक्षी दलों से बातचीत कीजिए। लेकिन अब स्थिति ये है कि जब से ये पूरा मामला चल रहा है, प्रधानमंत्री पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। एक दौर ऐसा था, एक वक्त ऐसा था जब यूक्रेन और रूस का युद्ध छिड़ा हुआ था, तो उसको लेकर आईटी सेल की तरफ से इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चलाया गया और भाजपा के कुछ बड़े नेता, मंत्री तक के नेताओं ने ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फ़ोन से यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक गया। उसी प्रधानमंत्री के एक राज्य में जहां पर उनकी खुद की पार्टी की सरकार है, वहां पर पिछले 1.5 महीने से युद्ध चल रहा है, लेकिन उसे रोकने का अभी तक कोई कदम प्रधानमंत्री की तरफ से या कोई आवाज़ प्रधानमंत्री की तरफ से सुनाई नहीं दी। हालांकि गृह मंत्री वहां पर जरूर गए और रोकने की कोशिश की, लेकिन स्थिति उनके वहां पर जाने के बाद भी जस की तस बनी हुई है और वहां पर लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं और कई ज़िलों में इंटरनेट बंद है और कर्फ्यू लगा हुआ है। तो ये स्थिति उस देश की है जिस देश का प्रधानमंत्री एक फ़ोन करने से यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा देता है और अपने देश का, एक राज्य का, अपने शासित राज्य का युद्ध नहीं रुकवा सकता, गृह युद्ध नहीं रुकवा सकता। वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने में उसका कितना रोल रहा होगा। तो ये तमाम बातें हैं दोस्तों, आप सुप्रिया सिंह ने सुन सकते हैं, उन्होंने आज अपने वीडियो के माध्यम से क्या कुछ कहा है। आज मणिपुर पर चर्चा हो जाए, लेकिन सर्वप्रथम कुछ ही महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के संदर्भ में क्या कहा था वो सुन लेना जरूरी है। साथियों, एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलीफ उठाए, कौन इतनी दूर जाए। जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरियां बढ़ेगी। तो सुना आपने, लेकिन 40 दिन से ऊपर हो गए, मणिपुर लगातार जल रहा है। मणिपुर इस देश का हिस्सा है, इस देश का एक राज्य है। हिंसा का यह आलम है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हुए पड़े। 103 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए, तमाम बिल्डिंग फूंक दी गई है, आम लोगों का, विधायकों का, सांसदों का घर तो जल के स्वाहा हो ही गया था। अब बीजेपी के अपने एक मंत्री का घर जल के खत्म हो चुका है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, स्थिति संभल रही है, इनफैक्ट बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली की भाजपा सरकार को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है।
स्थिति राज्य सरकार से कंट्रोल नहीं हो रही है, दिल्ली के हुक्मरान हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ऐसा नहीं अमित शाह गए थे वहां पर, लेकिन वो पर्यटन करने गए थे या समस्या का समाधान खोजने गए थे, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पा रही हूं, क्योंकि उनके आने के बाद से तो हिंसा और भड़क गई है। कर्फ्यू लगा हुआ है और लगातार हिंसा हो रही है, लगातार लोग मारे जा रहे हैं। तो स्थिति इतनी कंट्रोल से बाहर कैसे हो गई है? इस देश के प्रधानमंत्री जब वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी, तो अगले 25 साल की नींव रखने की बात करते थे। अब जब हिंसा भड़की हुई है तो ना शांति की एक अपील है, ना एक सार्वजनिक रूप से उन्होंने शब्द बोला है इस हिंसा के खिलाफ, इन मौतों के खिलाफ। और अब तो वो भयावह सच सामने आ रहे हैं जहां पता चल रहा है कि चुनाव जीतने के लिए हेमंत बिस्व शर्मा, राम माधव और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर उग्रवादी संगठनों का सहारा लिया था। और मीडिया के मेरे साथियों से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, क्योंकि मणिपुर दिल्ली से दूर है, क्योंकि मणिपुर में भाजपा की सरकार है, और क्योंकि मणिपुर की हालात बताने से इन लोगों के काले कारनामे सामने आ जाते हैं, कब तक कवर फायरिंग दीजिएगा? मणिपुर इस देश का हिस्सा है, और जो अखंड भारत का दंभ भरते हैं, पहले इस देश के एक हिस्से को तो बचा लीजिए। जो जुमला फेंकते हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने का, पहले ये गृह युद्ध तो रुकवा लीजिए। असलियत यह है कि मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री जी, अगर आपको अपनी यूएस की पैकिंग से फुर्सत मिल जाए तो संज्ञान लीजिए और स्थिति में सुधार बहाल करने के लिए प्रयास करिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि मणिपुर को तो आपने उनके हालात पर छोड़ दिया।